कल्प पहले मैं क्या थी? वह अपनी संपूर्ण स्टेज भूल गए हैं क्या? कल्प पहले की शक्ति याद दिला रही है। कल्प पहले के वादे निभाते रहे, मैं तो सोई थी जम कर जगाते रहे। तूने भेजी खबर हमने मानी नहीं। मना अनेक संगठनों में उसके संदेश अनेक स्वरूप से आते रहे, लेकिन विश्वास अविश्वास के झूले में झूलते रहे। और वो याद दिला रही है शक्ति। याद दिलाना माने स्मृति दिलाना। मैं तुम बच्चों को नया कुछ भी नहीं देता, जो भूले हुए हो उसको याद दिलाता हूँ। कल्प पहले के वादे निभाते रहे, मैं तो सोई थी जम कर जगाते रहे। अज्ञान निद्रा में, अज्ञानी या विस्मृति कहिए, अभूल कहिए। तब तो मुरली जलाए, हमारे लिए स्वर्ग सौगात लाए, हमारे लिए। तो ये मुरली किसके लिए चली? वही पद्मा पदम भाग्यशाली, बाप दादा के सदा समीप रहने वाले अनन्य बच्चे, माता पिता की शक्ति, परमात्मा शक्ति, परम पिता और परमात्मा की शक्ति, दो दल बीज जो खाक हुए और राख हुए, जिसके लिए शक्ति बोली। देखते हैं कोटों में से कोई, और कोई में से भी कोई कितने निकलते हैं, कितने राख बनते हैं, खाक बनते हैं, वह देखेंगे। समझ में आया? तो वो है वो शक्ति। कल्प पहले के वादे, वो वादा भूल गए हैं बच्चे, नहीं निभा रहे हैं, लेकिन बाप को याद है। तभी शक्ति बोली, बाप दादा भूल गया है क्या? आप बाप दादा को याद दिलाते हो, क्योंकि माता पिता के साथ बाप दादा कंबाइंड स्वरूप है। फिर पार्ट बजाने के लिए धीरे धीरे वो स्वरूप चेंज होता जाता है। जैसे बच्चा होता है, बड़ा होगा भैया भैया बोलेंगे उसको, छोटा होगा बाबू बाबू बोलेंगे, और बड़ा होगा और तो पति बन जाएगा, बच्चे उसके होंगे पिता बन जाएगा। ऐसे करके वो स्वरूप चेंज होता रहता है। तो चारों आयाम का चारों स्वरूप हमें एक्सेप्ट होना चाहिए। ये सनातन सत्य है। सब दिन रहत नए के समाना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो आज है कल नहीं रहेगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन है तो सही, कमजोर हुआ है लेकिन है तो सोना ही। तो ये है ना? तो होता है। तो शक्ति कह रही अपनी स्टेज भूल गए हो, औरों को तो आप याद दिलाते हो, बार बार याद दिलाती हो। कोई भी आता है तो पूछते हैं कि हम तो 5,000 वर्ष पहले मिले थे। तो जब औरों को आप कल्प पहले की बात याद दिलाती हो, तो याद दिलाने वालों को अपने आप की तो याद होगी ना, तब तो याद दिला रहे हैं। देखिए शक्ति कैसे पकड़ रही है, टोंट मार रही है। दर्पण स्पष्ट नहीं है। दर्पण कौन है? माँ, माँ का दर्पण कौन है? बाप है। वो दर्पण है। और जब दोनों मिलते हैं तो माँ दर्पण बनती है, और पिता पीछे से क्या है, ऐसा वो दिखाते, उसको क्या बोलते हैं, शीशा के पीछे लगा हुआ होता है, तभी नहीं तो आर पार दिखाई देगा। आर पार देखने वाला शीशा अलग होता है, और वो ऐसा होता है कि पीछे से लेयर लगा हुआ होता है। तो बाप वही बन जाता है उसका बैकबोन, तो वो सबका दिखाई देने लगता है। ठीक है? तो दिखाई नहीं देता क्या? तो अर्पण होने के बाद अर्पण, समर्पण, तब दर्पण। वही कहते हैं दर्पण में कितना समर्पण हो देखते जाओ, कितना सम हुए हो। जितना सम होते जाएंगे, समीप होते जाएंगे, तभी अर्पण करते हैं। तो दर्पण स्पष्ट होता है और पावरफुल होता है। तो जो जैसा है वह वैसा ही दिखाई देता है। आप विशेष आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं क्या अपनी श्रेष्ठ स्टेज को देख नहीं पाती? इतनी ही देरी है विनाश के आने में। जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्माएं किसको कर सकती? बाप दादा के निमित्त
कौन है? वही है पद्मा, पद्म भाग्यशाली माता पिता। तो निमित्त बनी हुई आत्मा को अपने संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाए। साक्षात। अब बताओ विनाश में कितना समय है? जल्दी जल्दी होना है कि देरी है? आज सत गुरुवार, गुरुवार नहीं, गुरुवार के साथ क्या है? सत्य गुरु, सतगुरु का दिन है। तो आज वतन में रूह रिहान चल रही थी। कौन से तन में? जो सतगुरु है। सतगुरु, माँ का सतगुरु कौन है? पिता है सत्य गुरु। और बाकी तो गुरु तो अनेक है। तो कौन सी रूह रिहान उस तन में? वर्तमान स्टेज कहाँ तक नंबरवार पुरुषार्थियों की चल रही है? उस सीट को लेने के लिए नंबरवार सभी महारथी बनने के लिए, पद्मा पद्म भाग्यशाली बनने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इन स्कूलों में। गीता पाठशाला के, गीता के नाम पर उसकी पाठशाला में, उसके नाम पर जो पाठशाला चल रही है, गीता का पाठ थोड़ी चल रहा है, अपना पाठ पढ़ा रहे हैं लोग। अपने घाट बना लिए हैं और उस घाट पर अपना पाठ पढ़ा रहे हैं। गीता का पाठ नहीं है, ना गीता का ज्ञान है। समझ में आ रहा है ना? तो जब गीता के बच्चे होंगे वो माँ के साथ रहेंगे। गीता का पाठ स्वयं गीता पढ़ाएगी। अव्यक्त नहीं, व्यक्त चलेगा। गीता में बोला था नहीं, गीता क्या बोल रही है? बोला था तो गीता से बोला था। गीता कोई डब्बा थोड़ी है कि गीता में बोल के चला गया कोई और आप उसको खोल के पढ़ो। गीता को पढ़ो। गीता को पढ़ना मना है तब तक ये होमवर्क है। बाहरी दुनिया में भी लोग कह रहे हैं कि आप गीता पढ़ो, अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ। गीता माँ पढ़ने की चीज नहीं है, वो पढ़ाने वाली है। गीता को कोई पढ़ नहीं सकता है, वो चढ़ाया जा रहा है, उसके सिर पर रखा जा रहा है। सिर पर चढ़ रहे हैं लोग, जबकि नीचे बैठना हो उनको। गोदी में बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सिर पर नहीं। सिर पर तो एक ही है शिरोमणि, बाप उसको सिर पर बैठा है ना। और उसके ताज, माँ का ताज बाप, बाप का ताज कौन है? सिर ताज। तो वो पढ़ने पढ़ाने उससे पढ़ना है, गीता माँ से शिक्षा लेनी है। तो सदगुरुवार आज, तो आज वतन में रूह रिहान चल रही थी। कौन सी रूह रिहान? वर्तमान स्टेज सभी लोगों का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन लोगों का कैसा है, अपना कैसा है, हमारा कैसा है और औरों का। इसमें रिजल्ट क्या निकली होगी? माना बाप दादा और रूह रिहान। समझिए, बाप से, बाप दादा, बाप से रूह रिहान। कौन सा बाप? त्रिमूर्ति बाप से। मेजॉरिटी 50% से ज्यादा निकले। पहले के रिजल्ट में मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा निकले। वह पहला प्रश्न कौन सा है? इस वर्ष का जो महत्व सुनाया था और डायरेक्शन दिया था कि यह वर्ष विशेष रूप में याद की यात्रा में रहना है। ये जो 31 दिसंबर तक जो होमवर्क दिया गया है, याद की यात्रा में ज़्यादा रहना है, भट्टी करना अपने अपने स्थानों पर। वह अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हुए वरदान प्राप्त करने हैं। वरदान माने शक्ति, जो जो शक्तियों की हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है वर्तमान समय, तो वो अव्यक्त स्थिति में, माने इस व्यक्त भाव से, व्यक्तियों से, ये जो भी हमारे संबंध में जो हम ज़्यादा लगे हुए हैं, समय ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें हम, तो इससे ऊपर आम उठना है। अव्यक्त स्थिति इसको बोलते हैं। इस व्यक्त भाव से, व्यक्ति से, देह के संबंध जो कुछ भी, इससे ऊपर उठ जाइए। अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तब तो अव्यक्त वरदान मिलेगा, व्यक्त भाव से। क्योंकि जब एक्सचेंज ऑफर है, ट्रांसफर कर रहे हैं हम देह के संबंधी सारे, तो शक्ति तो तभी मिलेगी ना जब हम जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म। तो उस माता पिता की संपत्ति तब मिलती है जब यहाँ से हमारा सारा खत्म होता है। थोड़ा बहुत संस्कार ही तो लेके जाते हैं, बाकी हद की कोई चीज़ तो उठा के माँ के गर्भ में कोई लेके जाता है? देखा है कभी? नेचर में ऐसा है? जो पहले संबंध वो प्राप्त करने के लिए वो बचता है किसी का, कुछ भी लेके जाते हैं? नहीं ना। इसीलिए कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे। माना जिस धन संपत्ति प्रॉपर्टी संबंधों के पीछे जो आपने नीयत खराब की, धोखा दिया, चालाकी की, वचन बदल दिया, जो कुछ भी किया, खुरापात,
इस अहंकार में आकर के अपने देह का तन बल का घमंड, धन बल का, जन बल का, जो भी घमंड में आके आपने गलत किया, ये एक भी ना तो संबंधी आपके साथ जाएंगे, ना प्रॉपर्टी जाने वाली है, जमीन जाएगी, ना जायदाद जाएगी। उसी के बीच में जो आप अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो संस्कार आपके साथ जरूर जाएगा। इतना तो बुद्धि में कम से कम बैठ जाना चाहिए, और लोगों की बुद्धि में नहीं बैठ रहा। लेकिन आज तो यथार्थ का अनुभव हो रहा है ना, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, इसका नॉलेज, इसका बोध हो जाना कि इन सभी संबंधों के बीच में रह करके, और हम जो कर्म कर रहे हैं, जिस भाव से कर रहे हैं, कर्म तक आ रहे हैं तो हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। जब कर्मणा में आते हैं तो रिकॉर्ड हो जाता है वो, और रिकॉर्ड हो गया तो अग्नि जला नहीं सकती है, और पानी गला नहीं सकती है, और चोर उसको चुरा नहीं सकता है। जितना हम देंगे उतना ही क्या होगा, बढ़ता है, घटता नहीं है। होत न खर्चे चोर नहीं लीनो, दिने दिने होते सेवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। ये राम का दिया हुआ, रमावती का दिया हुआ ये धन है, ज्ञान रतन धन। दिन दिन एक देते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा में हम लगाते हैं तो कई गुना होकर के हमारे पास आता है। कर्मों का हिसाब किताब, अच्छा जैसे बुरा कर्मों का हिसाब किताब, हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो कहते कुछ ऐसा हमने किया है जो रिटर्न आता है, ऐसे ही अच्छा का अच्छे में आता है, बुरे का बुरे में आता है। तो हमें ध्यान दे अपने मनसा पर, वाचा पर और कर्मणा पर, क्योंकि ये भाग्य बनाने का समय, जैसे गवर्नमेंट जॉब का चांस सबको नहीं मिलता है, ऐसे ये भाग्य बनाने का चांस समय की शक्ति दे रही है तो सबको नहीं दे रही है। सबके बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा है? सबको अनेक प्रकार की परिस्थितियां उनकी स्थिति को क्यों दबा दे रही हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं? क्योंकि उनका भाग्य उनके साथ नहीं है। और हम बच्चे जो कल्प पहले वायदा किए हैं जन्म जन्मांतर के लिए, तो वही वायदा बाप निभाने आए हैं, बाप दादा निभाने आए हैं, माता पिता निभाने। तो हम सभी बच्चे एक साथ साथी बन के, सहयोगी बन के, और हम सभी समीप होकर के, न कि सामना करें, परिवार में एक दूसरे का सहन करें, संभालें और सहयोग करें। और जो जैसे मान लीजिए कोई सोना है तो सोना ना कमज़ोर हो गया, ऐसे सच्ची सच्ची आत्माओं का हमें सहयोगी बनना। जिनकी क्वालिटी नीचे की है वो नीचे में रहेंगे, ऊपर ले भी आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी परख होनी है हम लोगों को कि कौन से हीरे वाले हैं, सोने वाले हैं, चांदी वाले, कौन से कैरेट है उनका, क्योंकि उन्हीं ग्रुप में रह के वो खुश रह पाएंगी, यहाँ पर नहीं रह पाएंगी, घुटन होगी उनको। और जो सनातनी है वो कहीं और नहीं रह पाएंगी, यहीं रह पाएंगी वो। ये भी एक बात है। तो ये अपने महत्व को हम सभी, पहला प्रश्न, इस वर्ष का जो महत्व मिला था, डायरेक्शन दिया था कि यह वर्ष विशेष याद के रूप में ये वरदान प्राप्त करने हैं। तो डायरेक्शन प्रमाण जो वर्ष के आदि में अटेंशन और स्थिति रही वह अभी है। हम चेक करें, ये वर्ष 2-3 महीने का रह गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में अच्छी अवस्था बना लें। अव्यक्त वातावरण और रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? स्टेज में व अनुभव में फ़र्क है। जैसे सभी सेवा केंद्रों का, अब देखो केंद्र क्या होगा, केंद्र तो एक ही होगा ना, सभी केंद्र कैसे हो जाएंगे? लेकिन ये लोग सभी केंद्रों का जिस हिसाब से हिसाब दे रहे, शक्ति उसी हिसाब से बात करती है। जैसे तोर पैया धान वैसे हींग हमारी बा, बाहर से गहकिनिया नाचे, अंदर से गहकिनिया नाचे, बाहर से व्यापारी बा। जैसे तोर पैया धान वैसे हींग हमारी बा। जैसे बैठे हैं, जिस भाव से बैठे हैं लोग, जिस भाव से सुन रहे हैं, उसी भाव से शक्ति दे भी रही है। ठीक है, आकर्षण में सभी सेवा केंद्र का आकर्षण में वातावरण जो आप सभी को भी आकर्षण करता रहा, वही क्या सर्विस करते हुए नहीं बना सकते? शक्ति बोल रही हम बच्चों से, इतने ढेर सारे सेवा केंद्र जो खोल के आकर्षण कर रहे हैं लोग, तो क्या आप नहीं बना सकते सर्विस करते हुए? इस प्रश्न के रिजल्ट में सुना है कि 50% रिजल्ट नहीं था। और दूसरा,
लेकिन बैलेंस कहाँ है? अगर बैलेंस ठीक रखो तो बहुत शीघ्र ही मास्टर सक्सेसफुल होकर अपनी प्रजा और भक्तों को ब्लिस देकर इस दुख की दुनिया से पार कर सकेंगे। किसको बोल रही शक्ति? दुख की दुनिया से पार करने के लिए। जैसे बाहरी दुनिया में कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, डूबने लगते हैं लोग, या आग लग जाती है, या तूफान आते हैं, अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाएं या और लोगों के द्वारा जो भी कुछ परिस्थितियाँ आती है, तो हाँ गवर्नमेंट के लोग बुलाए जाते हैं ना, उनके पास वो व्यवस्था होती है आग बुझाने के लिए। या तैराक जो मिलिट्री के लोग होते हैं, तैराकी, वो स्टीमर, पहले तो नाव होती थी, तो जहाज होती थी, तो उसमें वो लेके जाते थे या डूब रहे लोगों को बचाते थे। तो ऐसे ही उन बच्चों के लिए ये नैया लगी हुई है, स्टीमर या ये सारे स्टाफ तैयार किए जा रहे हैं जो ऐसी ऐसी सच्ची सच्ची आत्माएं माता पिता बाप दादा के नाम पर इस पढ़ाई को लेकर के जिनकी गृहस्थी बिगड़ गई है, अवस्था बिगड़ गई है, व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, उस सभी लोगों को जागृत अवस्था में ले आइए। जागरूक नहीं, जागा करके रोकिए मत, जागृत, जगा करके रित माने लग जाए, वो जागरूक माने जगा के रोक दो उसको। तो जो लोग जागरूक कर रहे हैं आजकल के मीडिया वाले, तो जागरूक माने जागने के बाद रोक दो उसको, नहीं, जागृत, या दूसरे भाषा में दूसरे आयाम में ले लीजिए तो रुक मत, जाग। एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव निकाल लो उसमें से। तो इन लोगों को मास्टर सक्सेसफुल हो तो सक्सेस मास्टर, अब ये स्टूडेंटों को नहीं, जो मास्टर है, टीचर है, जो पढ़ाने वाला, तो गीता का भगवान गीता माता को पढ़ाए ना, तो प्रिंसिपल हो जाता है एक समय, और गीता माता टीचर हो जाती है। जो प्रथम जो बच्चा होता है वारिस, वो मॉनिटर हो जाते हैं। बाकी सब धीरे धीरे, मॉनिटर कौन होती है? भुजाएं धीरे धीरे होती है ना। और जो पांडव होते हैं वो भी मॉनिटर का पार्ट बजाते हैं, संभालते हैं ना सेवा। तो ये हो गए सक्सेसफुल, और प्रजा और भक्तों को ब्लिसफुल दे करके आप, तभी तो आप दुनिया से पार कर सकेंगे। जो डूब रहे हैं सभी लोग विषय वैतरणी में, अनेक विषय लेकर के बा के वैतरणी में डूब रहे हैं, तो इनके ऊपर उठाओ, एस्लम पर पहुंचाओ, ठिकाने पर पहुंचाओ, ठिकाना बताओ। जो ठोकर मारा जा रहा है अनेक ठिकाना बना करके उनके नाम पर, तो इन दुनियाओं से पार तभी तो जा सकेंगे। सभी भक्तों की पुकार, ये सभी भक्त आत्माएं हैं। उसको दूसरे भाषा में प्रजा, शक्ति क्या बोल रही है? भक्त और प्रजा वर्ग की जो भी आत्माएं हैं, उनका भी एक वर्ग है। वो क्या चाहती हैं? बस उनको कार्य बता दो क्या करना है। प्रजा वर्ग की आत्माएं कैसे रहती हैं आप बताइए? उनको ड्यूटी भी नहीं मिल रही, वो करके खाना चाहती हैं। ये भाग्य पर विश्वास होकर भाग नहीं लेंगी, वो करके, जो भाग्यशाली है उनसे काम लें, उनको वो सेवा दें। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं, भाग लेने वाली हैं, वो प्रजा वर्ग की आत्माओं को क्या दें? सेवा दें। तो सेवा कहाँ मिलेगी? जहाँ पर माता पिता बाप दादा के नाम पर बड़े बड़े सब तैयार हुए हैं ना, कितने ढेर सारे प्रॉपर्टी और सब। तो इसमें बच्चे हैं जो इन सभी को ड्यूटी देनी है। तो भक्तों की पुकार स्पष्ट समीप सुनाई नहीं देती है, क्योंकि आपको स्वयं ही अपनी स्टेज स्पष्ट नहीं है। जो पद्मा पदम भाग्यशाली माता पिता का स्वरूप है, उनको खुद ही पता नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है कि हमारा स्टेज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या, पता ही नहीं है उनको। वो तो दूसरे को वही कार्य जो उनको करना है, तो दूसरे को दे रहे हैं, गद्दी बैठा रहे हैं, जिम्मेवारी दे रहे हैं। अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से भी ऊंचा बढ़ाने वाले बाबा। तो पेड़ पर जो चढ़ना जानता है, उसको पेड़ पर चढ़ा के धक्का दीजिए तो चढ़ जाएगा, लेकिन जो चढ़ना जानता ही नहीं, उसको चढ़ा के धक्का देंगे तो गिर जाएगा। तो वैसे ही हुआ है, सभी लोग चढ़ना नहीं जान रहे हैं, लेकिन चढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, बस गिर जा रहे हैं नीचे। इसीलिए शक्ति बोली, तुम चेकर हो और मेकर हो, बनाने वाले। चेक करो, बनाओ, अगर नहीं है तो ब्रेक लगा दो। अगर वो नहीं है, चेक करो, नहीं है तो ब्रेकर। चेकर, मेकर, जो मेकर है वो चेकर है, चेक करेगा, और नहीं सही उतरा तो ब्रेक लगा दो। ब्रेकर, मेकर, चेकर, ब्रेकर, ब्रेक लगाओ। तो अभी तो अपना ही स्टेज स्पष्ट नहीं है। यह है दूसरे प्रश्न का रिजल्ट। तीसरा प्रश्न, संपर्क व संबंध में स्वयं अपने
आपसे संतुष्ट व अन्य आत्माएं कहाँ तक संतुष्ट रहीं? सर्विस में व प्रवृत्ति में। प्रवृत्ति हमारी क्या है? सेवा केंद्र जो है वो हमारी प्रवृत्ति भी है ना। सेवा केंद्र प्रवृत्ति भी है ना, सेवा केंद्र भी प्रवृत्ति है ना। तो प्रवृत्ति में व सर्विस में संतुष्टता कहाँ तक रहे, इसमें माइनॉरिटी पास है, मेजॉरिटी 50-50%। अभी हैं अभी नहीं, आजकल में अप डाउन में चल रहे हैं 50%, 50% से 50-50% समझिए। इन तीनों प्रश्नों से चलते हुए वर्ष की रिजल्ट स्पष्ट है ना। सुनाया था कि इस वर्ष में विशेष वरदान ले सकते हो, लेकिन 1 मास ही वरदानी मास समझ अटेंशन रखा। अब फिर धीरे धीरे समयानुसार वरदानी वर्ष भूलता जा रहा है। इसलिए जितना ही इस वरदानी वर्ष में वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे तो सहज वरदान भी प्राप्त होंगे, और यदि विस्मृति हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे। इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार, जो दैवी परिवार कहिए, कि आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के भिन्न भिन्न जो विघ्न आ रहे हैं उसको मिटाने के लिए जैसे पहले मास में याद की यात्रा व लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण माना इन सभी व्यक्त भावों से, व्यक्तियों से सभी अव्यक्त स्थिति बनानी है। माने उपराम हो जाना, इससे ऊपर उठ जाओ। छोटी छोटी बातों में रमण करने की छुट्टी नहीं मिली हुई है, नहीं तो क्या होंगे, छूट जाएंगे। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है, संबंध है। वरदान और विघ्न दोनों, अच्छा और बुरा, ये दिखाते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसी तरह से है ये। तो दिन प्रतिदिन विघ्न, ये दोनों का संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना, लेकिन अपने जो परिवार हैं, जो कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। इनका हम कैसे करेंगे, जब हम अपना कर लेंगे। पहले स्वयं का करें, स्वयं के परिवार का, जो नज़दीक है उनका हो, फिर बाहर की सेवा। ऐसी स्पीड तेज करो, बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो। इसलिए प्रत्यक्षता होने में भी ड्रामा में इतनी देर दिखाई दे रही है। माना प्रत्यक्ष होने में, प्रत्यक्ष दिखाई दे, प्रत्यक्षता हुई पड़ी है, मेहनत नहीं करना है प्रत्यक्षता का। वो लोग दिखाए हमको, हम सभी को जो प्रत्यक्ष है, तो उनको प्रत्यक्ष करने का जो सेवा ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो दिखाएं, वो प्रत्यक्ष करें। किसके सामने? जो प्रत्यक्ष है वही तो कहेगा, जरूर वो जान रहा है। तो तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। क्या करे? शक्ति, बाप दादा कौन है? सर्वशक्तिवान है, एक दो शक्ति का नहीं, सर्वशक्तिवान का। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। शक्ति क्या बोल रही है? सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान, न कि 2-4 शक्तिवान की संतान हो। शक्ति क्या बोल रही है? तुम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सक्सेसफुल, सर्वश्रेष्ठ सदा रूहानी संग के रंग में रहने वाले विशेष आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। मास्टर ब्लिसफुल के साथ रहने वाले, जो ब्लेसिंग लेते हैं, उन बच्चों की तरफ से। मास्टर नॉलेजफुल के साथ जो बच्चे हैं, मास्टर सक्सेसफुल के साथ सहयोगी आत्माओं की तरफ से। सर्वश्रेष्ठ सदा रूहानी संग के रंग में रहने वाले उनके सहयोगी आत्माओं की तरफ से बाप दादा को, माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद।